नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारी सक्सेसफुल लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है और हम उसे क्यों मिस कर देते हैं, इस बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट रियलिटी है हमारे अंदर की सुप्रीम पावर, जिसके बिना हमारा तो क्या किसी का भी होना पॉसिबल नहीं है। हमारी लाइफ की जितनी ड्रीम अचीवमेंट्स हैं, सभी को इस नॉलेज के बेनिफिट के साथ माना पॉसिबल है कि असल में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्यों है और कितनी है। क्योंकि कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा पाने के चक्कर में कई पागलपन कर बैठते हैं और आप अपने अंदर की उस दिव्य चेतना के बारे में जानने, समझने, उससे जुड़ने और उससे पाने की कोशिश कभी नहीं करते। और सबसे बड़ा रीज़न है इस गलती को करने का कि बचपन से आपके अंदर स्टडी के प्रेशर के साथ ये बातें बिठा दी जाती हैं कि आपको अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव करना है जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना दे। इसी सक्सेस के टारगेट को लेकर आपको मोटिवेट किया जाता है और आप उन सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं। लाइफ के इन्हीं गोल्स को पूरा करने के लिए हर तरफ कंपटीशन हो रहा है। आपको बचपन से इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस कर दिया जाता है। इन्हीं सब के साथ आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स आप पर हावी होते रहते हैं। आपको अपने अंदर की डिवाइन पावर के लिए कुछ नहीं बताया जाता, इसलिए आप अपने उन सपनों को पूरा करने के अलावा कोशिश नहीं करते। इससे अलग भी कुछ है, उसे सोचने, जानने, समझने की। आप नहीं जानते लाइफ क्यों मिली है, इस दुनिया में आने का आपका मेन रीज़न क्या है, आप असल में कौन है। आपको सिर्फ यही पता है कि ड्रीम प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है, हाई फाइव लाइफ स्टैंडर्ड होना चाहिए, मनपसंद चीज़ें और रिश्ते होने चाहिए। यह सब पाना पूरी लाइफ का कंप्लीट एंजॉयमेंट है। एक अधूरी अनकम्प्लीट गाइडेंस के साथ आप खुद को जोड़ देते हैं, बिना ये जाने कि जो अचीवमेंट्स आपकी लाइफ का हिस्सा मात्र हैं उन्हें आप अपनी ज़िंदगी मान लेते हैं। दोस्तों, कितनी कमाल की बात है कि हम अपने सामने उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने यह सब सपने पूरे किए। आज दुनिया के जाने माने अमीर और कामयाब इंसान हैं, पर वे सब कुछ पाकर भी डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। पहले कामयाबी पाने की कोशिश में डिप्रेस थे, आज कामयाबी पाकर डिप्रेस हैं। आज इंसान ने अपनी सुख सुविधाओं की इतनी चीज़ें बना ली हैं और उनका यूज़ कर रहा है, पर फिर भी अशांत है। मॉडर्न फास्ट टेक्नोलॉजी से हर तरह से हर क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट कर रहा है, पर फिर भी परेशान है, क्योंकि जिस डिवाइन पावर के साथ जुड़ना चाहिए उसे 60-70 साल की एज के लिए रख दिया है कि तब देखेंगे, तब उसे याद कर लेंगे। दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट ब्रह्मांड को, इसमें होने वाली घटनाओं को, नेचर को, इंसान की मनोवृत्ति को समझने में लगे हुए हैं। वे कहते हैं हम इन सब के बारे में जितना जानने की कोशिश करते हैं, हमें हर बार कोई ना कोई नई बात पता चलती है। सब कुछ हमारे सामने होने और विज्ञान के इतनी इम्प्रूवमेंट के बाद भी हम कई रहस्यों को सुलझा नहीं पाए। दोस्तों, कुछ सवालों के जवाब दुनियावी स्तर पर कभी नहीं मिले, ना मिलेंगे। साइंटिस्ट कहते हैं कोई ऐसी सुप्रीम पावर है जो हमें हर कदम पर अपना परिचय दे रही है, हमें अपनी तरफ आने के लिए कह रही है। दोस्तों, हम अपनी लाइफ की जर्नी को सही दिशा देंगे तभी वहाँ पहुँचेंगे। वह पावर बाहर ही नहीं, हमारे अंदर भी है। हमें उससे वहाँ कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो बाहर की सारी जानकारियाँ और उपलब्धियाँ सब बेकार हैं। जिन बातों को हमारे वैज्ञानिक आज खोल रहे हैं, ब्रह्मांड, नेचर और इंसान को लेकर, यह बहुत कम है, जबकि हमारे ऋषियों की खोज और ज्ञान इससे कहीं आगे था। आज से ज़्यादा फास्ट, पावरफुल और प्रैक्टिकल समय सदियों पहले था। हम बात करते हैं हमारे दिल की। दोस्तों, उस डिवाइन पावर से जुड़ने की वजह से हमारे ऋषियों को यह पता था कि मन एक ऐसा यंत्र है जो इंसान के बंधन और मोक्ष की वजह बना हुआ है। और ऐसा क्यों है, इसके रीजंस क्या हैं और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में बताया। उन्होंने कहा हमें इस दिल के काम करने के तरीके को, यानी यह किस तरह से हमें अपनी मर्जी से चलाता है, इसकी पावर क्या है जिससे हम मजबूर हो जाते हैं इसकी बात मानने के लिए, इसके बारे में जानना और सीखना चाहिए। इसके लिए हमें सीखना है कि दिल हमारा नहीं, हम दिल का इस्तेमाल कैसे करें। यह हमें सरेंडर करे, हम इसे सरेंडर नहीं करें। मन हमें अपने से बाहर की दुनिया के लिए आकर्षित, अट्रैक्ट करता है, जिससे हमें बाहर की चकाचौंध अच्छी लगती है। बाहर चीज़ों और रिश्तों के साथ हम अपना पराया, सुख दुख जैसी फीलिंग्स करने लगते हैं
और इन फीलिंग्स के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि इनके लिए जीने मरने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। दिल हमें अपने अंदर उस ऑलमाइटी से कनेक्ट होने नहीं देता, क्योंकि ये जानता है कि वहां जुड़ने से मन माया का खेल खत्म हो जाएगा। पर जब हम दृढ़ता से यानी अपनी स्ट्रांग विल पावर से इसकी बात मानने से मना कर देते हैं तो ये झुक जाता है और गायब हो जाता है। दोस्तों, एक बार राधा ने कृष्ण जी से मन और प्रेम के बारे में पूछा तो कृष्ण जी ने कहा, जब मन होता है तब प्रेम नहीं होता, जब प्रेम होता है उस वक्त मन नहीं होता। इस बात को नहीं समझने का खामियाजा इंसान सदियों से उठा रहा है। बिना प्रेम को समझे लोग अपनी ज़रूरतों और स्वार्थ को प्रेम नाम देते हैं और ये जानकर भी नहीं मानते कि मन की वजह से ज़रूरतें तो कभी ज़रूरतों की वजह से मन बदलता रहता है। यहाँ सब बदलने वाले खेल और किरदार हैं। दोस्तों, प्रेम आत्मा की चीज़ है। जिसकी चीज़ है उसे न देकर अगर किसी अपने जैसे इंसान को दोगे तो आपका दिल हमेशा डावाडोल ही रहेगा। इन्हीं रीज़न से रिश्ते और दिल अक्सर टूटते हैं। जो इस बात को समझते हैं वो इस दिल के खेल का हिस्सा नहीं बनते हैं। लोग आत्मिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, फिजिकल रिलेशन तक ही प्यार समझते हैं और यहीं इनकी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, जैसे हम फूलों या मोतियों की माला के धागे को देख नहीं पाते, इसी तरह फिजिकल अट्रैक्शन और लाइफ के बारे में आपकी जो सोच है आपको आपके अंदर की सुप्रीम पावर को देखने और उससे जुड़ने नहीं देती। आपका दिल नहीं चाहता आप इन रिलेशन और डिजायर्स से बाहर निकलें। जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हमें मिल जाएंगे, हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे बिना किसी गलत सेक्रीफाइस के, जब हम अपनी डिवाइन पावर से अपने ही अंदर कनेक्ट हो जाएंगे।